हेलो बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो भी पुराने बच्चे हैं वो इस चैनल को दूसरे अपने कलीग्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगी छोटी सी घंटी को भी ऑन करें, जिसकी वजह से कोई भी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा जो वीडियो डाले जाएं उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, मेरे द्वारा मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैं सेक्शन फार्मूले के क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं और उसके साथ ही पैरेलल में मैं फिर से एक चैप्टर उठाऊंगा जिसका नाम होगा मेंसुरेशन, जहां से हमारे बोर्ड एग्जाम्स में दो चैप्टर्स कवर होते हैं, एक सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम। एरिया हो गया और वॉल्यूम हो गया, तो दो हमारे चैप्टर यहाँ से कवर होते हैं। तो आज मेरे द्वारा मेंसुरेशन में, जो कि एरिया पर बेस्ड चैप्टर है, ठीक है, तो वो आप लोगों को उसका बेसिक क्लियर किया जाएगा कि ये क्या होता है। तो मेंसुरेशन हो गया जिसमें हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है आपका एरिया और एक का नाम होता है हमेशा, क्या बताओ, वॉल्यूम नाम होता है, ठीक है। तो देखिए, मेंसुरेशन की जब हम कभी बात करते हैं तो मैथ्स की एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग एरिया और वॉल्यूम के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं। अब जैसे मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि जो आपका पहला टॉपिक है मेंसुरेशन में वो एरिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में, जिसमें बेस्ट दो क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि जो एरिया हो चाहे वो पेरीमीटर हो, अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो वो यहाँ पे हमेशा 2D फिगर्स का निकलता है। 2D जिसका मतलब होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो जितने भी दुनिया में आपके पास शेप होते हैं, प्लेन फिगर होते हैं जिनमें 2 साइड्स होती हैं, उनको 2D फिगर के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मतलब 2D का मतलब 2 साइड जहां पे मिलेंगे उसका एक यूनिक मीटिंग पॉइंट होगा। जैसे मैं बहुत सारे डायग्राम आपके लिए लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो आप कहोगे कि सर अगर आपने एक छोटा सा ट्राइंगल लिया, देखिए यहाँ पे ये 2 साइड एक जगह पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे देखिए 2 साइड एक जगह पर मीट कर रही हैं, यहाँ पे देखिए 2 साइड एक जगह पर मीट कर रही हैं। सेम पैटर्न पर अगर आप मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा रेक्टेंगल लोगे तो वहां भी ये चीज देखोगे, यहाँ पे 2 साइड एक जगह मीट कर रही हैं। ये हमारे कैसे फिगर होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब वॉल्यूम आप पढ़ोगे तो वॉल्यूम में जितने भी आपके प्लेन फिगर्स आएंगे वो हमेशा 3D फिगर्स होंगे। थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूं, कैसे फिगर होंगे बच्चों, 3D फिगर होंगे। तो वहां पे आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे 2 साइड्स मिलती हुई नजर आ रही, वहां 3 साइड्स मिलती हुई नजर आएंगी। किस तरह से, जैसे आप लोगों ने, सारे बच्चों ने इसके बारे में मोस्टली देखा होगा, क्यूबाइड। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ना देखा हो। तो मैं थोड़ा सा इसमें दिखाने की कोशिश करूं कि आपका डब्बा मान लीजिए क्यूबाइड है, ठीक है, या क्यूब है, तो आप जगह जगह देख लीजिए कि 1 2 3 साइड्स मिली, यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 साइड्स मिली। तो इस तरह से हम लोग मेंसुरेशन में डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा प्लेन फिगर 2D है, कौन सा हमारा 3D है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एरिया और पेरीमीटर की डिफिनेशन बताऊंगा कि वास्तव में एरिया किसे कहते हैं और पेरीमीटर किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कि जो भी हमारे प्लेन फिगर्स हैं, ये 2D, ये कितना अपनी बाउंड्री के द्वारा सरफेस इंक्लोज करते हैं। बाउंड्री सहित की मैं बात कर रहा हूं, विथ बाउंड्री, ठीक है। जो भी हमारे प्लेन फिगर हैं, ठीक है, जितने में भी मैं डिस्कस करूंगा प्लेन फिगर है, इंक्लोज बाई, जो प्लेन फिगर है, सरफेस टू इट्स बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल
ये इस ट्राइंगल की देखिए बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब क्या होता है बच्चों? किनारा। ये इसकी बाउंड्री है। इसके द्वारा कितना सरफेस इंक्लोज किया जा रहा है, ये इसका पूरा का पूरा सरफेस है जिसमें ये रखा हुआ है। ये जो पूरा सरफेस होगा, इसको बताओ हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? एरिया के नाम से जानते हैं। ये आपकी एरिया की डिफिनीशन होती है। बगल में रेक्टेंगल बना हुआ है जो कि एक प्लेन फिगर है 2D। इसकी जो ये बाउंड्री है, देख पा रहे होंगे, ये इसकी बाउंड्री है बच्चों। इसके द्वारा जो ये प्लेन फिगर का जो ये पूरा सरफेस है जहां पे रखा हुआ है, ये कितना इंक्लोज हो रहा है, कितना शेड हो रहा है, इसको हम लोग किसके नाम से डिफाइन करते हैं बच्चों? एरिया के नाम से डिफाइन करते हैं। इसके बाद छोटी सी डिफिनीशन, अगर मैं आपको पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, ठीक है, तो देख पाएंगे आप कि जो भी ये प्लेन फिगर होंगे जिनको बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे यहाँ ट्राइंगल है देखा आपने, रेक्टेंगल देखा, तो इन प्लेन फिगर्स की जो भी बाउंड्री होगी, मैं बता, बाउंड्री की लेंथ का सम, 12 समझ में, लेंथ ऑफ द सम ऑफ इट्स बाउंड्री। ध्यान से समझ लीजिए, जो ये बाउंड्री होगी इसकी जो लेंथ का सम होगा उसको हम लोग पेरीमीटर के नाम से मैथ्स में जानते हैं। जैसे आपने कहा सर ये इसकी बाउंड्री है, तो इसकी ये जितनी लेंथ हो, ये बाउंड्री थी, इसकी जितनी लेंथ हो, ये बाउंड्री थी, इसकी जितनी लेंथ हो, अगर आप तीनों को प्लस कर दो तो पेरीमीटर निकल के आएगी। सेम तरह पे ये आपकी बाउंड्री की लेंथ इधर थी, ये बाउंड्री की लेंथ इधर थी, ये बाउंड्री की लेंथ इधर थी, ये बाउंड्री की लेंथ इधर थी, चारों की लेंथ को प्लस कर दो तो इसका पेरीमीटर निकल के आएगा। ये होता है एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस, क्या एरिया कवर करता है, क्या एरिया होता है वास्तव में, और क्या पेरीमीटर होता है वास्तव में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी 2D फिगर्स आपके सिलेबस में हैं, मैं उनके एरिया और पेरीमीटर्स को निकालना सिखाऊंगा, बताना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपके ये प्लेन फिगर्स हम लोग बनाते हैं, हमेशा वो आपके साइड से मिलकर बनाते हैं। किससे मिलकर बनाते हैं? साइड से। अगर आप बताओ, अगर मैंने एक साइड ले लिया, इसका नाम तो होता है स्ट्रेट लाइन, तो ये जगह जगह से ओपन है, क्लोज है ही नहीं, तो हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। इसी तरह से अगर आप 2D फिगर बनाओ, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन को सारी ज्वाइन करके, जैसे आपने एक ये लिया एक ये लिया, इनको आप किसी तरह से ज्वाइन करो, मिलेंगे तो दोनों एक ही जगह पर, बट ये क्लोज नहीं है, कहीं से बाउंड नहीं है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये बना रहा है एक जो शेप किसका? एंगल का। इसका भी हम लोग पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमको पेरीमीटर और एरिया ऐसे प्लेन फिगर्स का कैलकुलेट करना है जो कि अपनी जो ये लाइंस होती हैं, सरफेस होता है, उससे क्या होना चाहिए? बाउंड होना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप 3 फिगर्स को लेकर, 3 स्ट्रेट लाइन को लेकर ज्वाइन करें किसी प्रकार से, आप कैसे भी कर दो, कहीं से भी ओपन नहीं नजर आएगा। इसीलिए प्लेन फिगर में जो पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट होता है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो ट्राइंगल से होती है, जो 3 साइड से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको आज के इस टॉपिक में आपको बताना सिखाऊंगा कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो आपके सिलेबस में, उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छे से मेरे द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले मैं बता दूं कि आपको पता है, तो आप कहोगे कि सर ट्राइंगल हम लोगों ने अपने जो अब तक सीखे हैं, देखे हैं मोस्टली, ठीक है, वो 4 कैटेगरी के कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे कि सर होते 3 हैं, जो मेन रोल होता है, मैं एक और हटा देता हूं, 3, चौथा बाद में बता दूंगा, ठीक है। पहला नंबर आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों स्केल एंड ट्राइंगल। दूसरा नंबर होता है मेरे बच्चे आइसोसेलेस ट्राइंगल।
तीसरा नंबर का ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट। ये ट्राइंगल आप लोगों ने मेन कैटेगरी पढ़ा होगा, जिनका डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक ऐसा ट्राइंगल 3 साइड से बाउंड क्लोज्ड फिगर जिसकी तीनों साइड इक्वल ना हो, तीनों भी इक्वल नहीं है, तीन की तीनों साइड नॉट इक्वल है, ऑल 3 साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, उसे हम लोग स्केलर ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। आइसोसेलेस में सारे बच्चों को पता होगा कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं हमेशा। इक्विलैटरल सारे बच्चों को पता होगा कि 3 की 3 साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। अब बताओ, मैं सबसे पहला टॉपिक बताऊंगा स्केलर ट्राइंगल का एरिया, आइसोसेलेस इक्विलैटरल। इट मींस मैं एक ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी ट्राइंगल हो, स्केलर हो, आइसोसेलेस इक्विलैटरल है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरा टॉपिक होगा कॉमन फार्मूला फॉर ऑल ट्राइंगल। समझ लीजिए, ये कॉमन फार्मूला होगा। फार्मूला हम लोग लिखना भूल गए, कॉमन फार्मूला फॉर ऑल ट्राइंगल। दुनिया में जितने भी ट्राइंगल है उनके लिए कॉमन फार्मूला क्या होता है। अगर आपको, जैसे कि ये कोई भी ट्राइंगल, मैं जनरल बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी के आधार पे मैं ना बता रहा हूं कि स्केलर है कि आइसोसेलेस है, ना तो बता रहा हूं इक्विलैटरल है। अगर इस ट्राइंगल में, जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर मुझे दिख रहा है कि नीचे वाली साइड बेस है, जो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल होती है वो हमें बेस दिखाई देती है। तो अगर बेस है और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर जो भी होता है, इसको हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं। बेस के ऊपर उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर हम लोग गिराते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? हाइट के नाम से जानते हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर उसका बेस पता हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट पता हो, तो उसके लिए हम लोग इसका जो एरिया लिखते हैं, किसका? ट्राइंगल का, वो बेस और हाइट का इंटू करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। दुनिया में कोई भी ट्राइंगल हो, बेस पता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग, ध्यान रखिएगा, यहां पे बेस अगर BC है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट AD होना चाहिए, तब जाके इसका आप एरिया लिख पाओगे। जैसे इसका एरिया लिखना चाहोगे तो आप कहोगे कि सर 1/2 बेस BC है मल्टीप्लाइड बाई हाइट AD है। किसी बच्चे के दिमाग में ये भी हो सकता है कि सर अगर हमारा ट्राइंगल यही है, इसी में बना देता हूं, ऐसा दे रखा हो परपेंडिकुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब अगर आपको बेस AC पता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट BE लेना पड़ेगा। बट ये कंपलसरी है कि ये लाइन 90 डिग्री का होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब भी इसी ट्राइंगल ABC का एरिया कैलकुलेट होगा, राइट। तो जो एरिया ट्राइंगल आप ABC लिख रहे हैं, तो आप दूसरी तरीके से 1/2 AC मल्टीप्लाइड बाई BE भी लिख सकते हैं। किसी बच्चे को अगर ये पता है कि सर अगर AB के कोरस्पॉन्डिंग दे रखा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां से भी लिख सकते हो। इसका अगर मैं इसको CF नाम दे दूं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई CF मल्टीप्लाइड बाई AB, तीनों से 100% जो ट्राइंगल का एरिया निकलेगा वो सेम निकलेगा, तीनों की वैल्यू सेम आएगी, राइट। दुनिया में हम कभी भी किसी भी प्लेन फिगर का एरिया लिखते हैं तो वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। तो जो भी यहाँ पे लेंथ होगी, मीटर होगी तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर। तो साइड के अनुसार पर आपकी जो भी लेंथ की यूनिट होगी, उसके हिसाब से आप बताओ किसकी यूनिट लिख दोगे? एरिया की यूनिट लिख दोगे, बस सिर्फ स्क्वायर लगा देना है। उसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि बेस और हाइट दोनों ये लेंथ है,
और लेंथ लेंथ का इंटू करोगे तो लेंथ का स्क्वायर बनेगा, इसलिए हम लोग एरिया की यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं। ये कॉमन फार्मूला है, आप किसी भी ट्राइंगल, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस जरूरत है कि जो बेस दिया हो उसके कोरिस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बेस BC दिया हुआ है, मान लो परपेंडिकुलर BE दिया है, तो हम लोग इसका एरिया कभी भी नहीं लिख पाएंगे कि हम लोग लिख दे BC इंटू BE, यह आपका रॉन्ग स्टेप होगा। यह बात आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह समझ में आया होगा कि हाइट का क्या मतलब होगा कि जो बेस पर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचते हो, 90 डिग्री की लाइन खींचते हो, उसको हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैं कॉमन फार्मूला फॉर ऑल ट्राइंगल, जिनसे आप एरिया लिख सकते हैं अगर बेस और हाइट पता है, कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो। अब मैं यहां पे बताऊंगा कि अभी आपको बेस पता था और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हाइट पता था, तो आप तब आपने एरिया लिखना सीखा। अब मैं आपको बताऊंगा इसी पे एरिया लिखने का जो फार्मूला होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको बेस पता हो और उसकी हाइट पता हो। मान लो एग्जामिनर ने आपको जो है बेस और हाइट ना देकर तीनों साइड की लेंथ दे दिया हो। ठीक है, माय टॉपिक इज हाउ टू फाइंड इफ लेंथ ऑफ 3 साइड इज गिवन। ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ आपसे क्या की गई है, दी गई है। तो हम लोग एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्केलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लेता हूं। तीनों बिल्कुल उसी तरह से बनते हुए चले जाएंगे। जैसे कि मैंने स्केलर ट्राइंगल बताया कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। तो जैसे मैंने इसको बनाने की कोशिश किया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ABC, इसमें हमको 3 साइड की लेंथ दिया रहेगा। जो एंगल है उसके सामने की साइड को ए एंगल था तो उसके सामने की स्मॉल है, बी एंगल था उसके सामने की साइड स्मॉल बी, सी एंगल था उसके सामने की साइड स्मॉल थे। ये साइड की लेंथ दे रखा है ABC, A सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर, C सेंटीमीटर। तो अगर तीनों साइड की लेंथ दिया है, आपको एरिया लिखना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप उसका सेमी पेरीमीटर लिखोगे। जैसे मैंने पेरीमीटर अभी आपको लिखना सिखाया कि जो पेरीमीटर होता है वो जो भी हमारी बाउंड्री होती है उनकी जो साइड होती है उसकी लेंथ का सम। तो जैसे अगर आप इसका पेरीमीटर लिखोगे, बताओ ट्राइंगल ABC का, तो आपका आंसर होगा कि सर मैं ये तीनों साइड को ऐड कर दूंगा, तीनों साइड को प्लस कर दूंगा, तो वो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन मुझे पेरीमीटर में सेमी, सेमी का मतलब होता है आधा। तो जब आधा चाहिए होता है तो उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। S इज डिनोटेड बाय, P इज डिनोटेड बाय मेरे प्यारे बच्चों पेरीमीटर, किसी भी प्लेन फिगर का। S इज डिनोटेड बाय मेरे प्यारे बच्चों सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो बताओ कितना होगा? पेरीमीटर जो जितना था उसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये सेमी पेरीमीटर होगा। उसके बाद इसी ट्राइंगल का एरिया जो हम लोग लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द सेमी पेरीमीटर, जब हमें 3 साइड दी होती हैं तो इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट आपका होता है जो आपका सेमी पेरीमीटर आया है, मल्टीप्लाइड बाय सेरीमीटर से आपको पहली साइड को माइनस कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय सेमी पेरीमीटर से दूसरी साइड को माइनस कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय सेमी पेरीमीटर से तीसरी साइड को माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये भी फार्मूला इस पे दुनिया के किसी भी ट्राइंगल्स पे एप्लीकेबल हो सकता है जब 3 साइड्स आपको दी होती हैं। और इस फार्मूले को मैथ्स में हम लोग हीरोज फार्मूला के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चे जानते हैं? हीरोज फार्मूला। तो ये हम लोग एरिया को फाइंड आउट कर पाएंगे अगर हमको तीनों साइड की लेंथ पता है। ठीक है, और मैं फिर बता दूं, अगर आपको यहां पे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल अलग अलग तरीके के पूछे जाएंगे तो आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि आपको 3 साइड पता थी, तीनों साइड की हेल्प से आपने एरिया ट्राइंगल का फाइंड आउट कर लिया। अब पेपर वाला कहेगा कि आप जो भी
ए वर्टिसेस है उससे आप परपेंडिकुलर ड्रा करो बीडी पर। ध्यान से समझिएगा, इस ए वर्टिस से आपको अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इसकी आपको हाइट की लेंथ, हाइट बताना है कि हाइट कितने मीटर या सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों जब आप इन तीनों साइड की हेल्प से एरिया फाइंड आउट कर लोगे तो जो भी आपको एरिया आएगा, क्या आप उसमें बेस इंटू हाइट अपॉन 2 निकाल के इसकी हाइट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे? एरिया चूंकि आपको यहां से पता रहेगा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको आप यूज करके, चूंकि ये भी एरिया ट्राइंगल का, वो भी एरिया ट्राइंगल का, लेकिन ये एरिया हीरोज फार्मूला से निकल रहा है और वो एरिया बेस इंटू हाइट अपॉन 2 निकल रहा है, तो दोनों से आंसर सेम आएगा एरिया का, राइट। तो आपको क्या करना है कि बेस इंटू हाइट अपॉन 2 लगा देना है। तो जिस भी बेस के कोरस्पॉन्डिंग हाइट पूछेगा उसको हम लोग एरिया की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं बता रहा हूं। मान लो मैं लेट कर रहा हूं कि ये साइड हमारी 10 सेंटीमीटर होती, ये साइड हमारी 15 सेंटीमीटर होती, ये साइड हमारी 20 सेंटीमीटर होती, ठीक है। इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट करते तो एरिया बताओ कितना आता? तो आपका आंसर होता कि सर हम सेमी पेरीमीटर यस निकालेंगे 10 प्लस 15 प्लस ये वैल्यू, बच्चों इसको 15 रहने दो, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको हम लोग जो है 10 हो गया, 20 हो गया, इसको 30 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? 10 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर कितना बनेगा बच्चों? 30 20 50 प्लस 10 60 अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 30। अगर ये सेंटीमीटर में है सारी हमारी साइड तो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर 30 हो गया। तो जो एरिया होगा बताओ कितना होगा? पहले तो एस है, स्क्वायर रूट लगा दो, एस 30 इंटू एस माइनस ए, तो 30 माइनस ए हमारी 10 है, तो 30 माइनस 10 हो गई इंटू एस माइनस बी। बी की वैल्यू आपकी कितना दे रखा है? 30 दे रखा है ना। तो बच्चों ये तो हमारा 30 माइनस 30 हो गया, ये तो पूरा का पूरा हमारा 0 चला गया, है ना। तो यहां से ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा। 10 प्लस 20, दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इसको भी 10 ले लूं तो ये आइसोसेलेस बन जाएगा, इसलिए नहीं लेने की कोशिश कर रहा। इसको मान लो मैं 12 ले लेता हूं। अब 20 10 30, हाँ दो साइड का सम ज्यादा होगा, इसको आप 12 ले लीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ रखने की कोशिश करेंगे 21 एस हो गया, 21 माइनस ए, तो ये बनेगा 21 माइनस 10 इंटू बी हो जाएगा 21 माइनस 12 इंटू सी हो जाएगा 21 माइनस 20, राइट। एक्चुअली अगर आप बच्चों यहाँ 30 लोगे तो आपको पता होना चाहिए, कभी आपने पिछले क्लास से पढ़ा होगा कि कभी कोई भी 3 साइड से तभी ट्राइंगल बनता है जब 2 साइड की लेंथ का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर 20 प्लस 10 दो छोटी है, इनका सम 30 है और ये भी 30 इक्वल हो रहा है, तो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा इन साइड की हेल्प से। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट 21 इंटू 21 माइनस 10 11 आ जाएगा, 21 माइनस 12 9 हो जाएगा, 21 माइनस 10 1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे कि 21 का स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा, 9 10 का हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा बाहर और स्क्वायर रूट में 11 का नम 11 गैर तो नहीं 22 23, कुछ इतना हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 3 रूट 231 आ जाएगा। अब इसकी हेल्प से अगर आपको मैंने बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप कह दे कि हमारा जो ए साइड है उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड आउट करो, तो अब बताओ ए साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट निकालने के लिए एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट हम लोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब एरिया हमें पता चल गया, कितना पता चल गया? 3 रूट 231 इज इक्वल टू 1/2 बेस हमको दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? 10 दे रखा है, और हाइट हमसे पूछ रहा है, तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा। तो अब बताओ AD ये 2 5 10 हो जाएगा, तो AD की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, 3/5 रूट 231।
इतने क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हीरोज फार्मूले से 3 साइड की लेंथ से हेल्प से हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर बेस इंटू हाइट अपॉन 2 निकालकर, जैसे मैंने बताया आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी बेस के कोरस्पॉन्डिंग हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरा तरीका था एरिया को बताने का कि जब हमको 3 साइड जो कि दी होती हैं तो हम लोग उस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप का ट्राइंगल था बच्चों, जिसका नाम था, आप लोगों ने देखा, आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्या था? आइसोस्केलस। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल सारे बच्चों को पता होगा कि सर जब हमारा यही स्केलेन ट्राइंगल होता है जिसमें हम लोग 2 साइड को इक्वल कर देते हैं तो उसे आइसोस्केलस ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। तो वहां भी मेरे प्यारे बच्चों 2 साइड जो भी होंगी उनकी लेंथ हमेशा सेम हो जाएगी। तो जहां पे आपने 3 साइड अलग अलग माना था तो वहां आपको 2 को सेम कर देना है, कोई भी 2 को, जो आपका मन हो। तो उसे आइसोस्केलस ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। और इसका भी सेम जो अभी मैंने पीछे बताया, कभी भी एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हीरोज फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर लिख लेते हैं और सेमी पेरीमीटर लिखने के बाद उसका हम लोग एरिया लिखते हैं स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर देते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मैं बताने की कोशिश करूंगा, इसकी मुझको जरूरत पड़ेगी कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में जब कभी भी हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं अपोजिट बेस पर, ध्यान रखिएगा जो 2 इक्वल साइड है उनके बीच का जो वर्टेक्स होगा, उससे बात कर रहा हूं, जो 2 इक्वल साइड है उनके बीच वाले वर्टेक्स से, जैसे ये दोनों इक्वल आपने किया है तो इसका वर्टेक्स ए है, तो अगर ए से आप अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर खींचोगे बिटवीन 2 इक्वल साइड, बिटवीन बच्चों 2 इक्वल साइड, जो 2 आपकी इक्वल साइड है, वर्टेक्स यहां पे क्या है आपका ए है। इफ perpendicular is drawn, if perpendicular is drawn to opposite side, हमको कहां परपेंडिकुलर खींचना है, अपोजिट साइड पर, it bisect to base BC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर आपके आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो 2 इक्वल साइड है उसके जो बीच का वर्टेक्स है उससे सामने वाली जो अपोजिट साइड पर है उस पर अगर आप परपेंडिकुलर खींचे तो ये क्या करता है कि इसको आधे आधे में बांट देता है। तो मतलब जैसे ये पूरा BC ए था तो अब ये a/2 हो जाएगा, इधर a/2 हो जाएगा इधर। ये आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आप अभी यहाँ पे C से खींचोगे, मान लो ये मान लो AD था, इसको अगर आप CE कहोगे तब कभी भी CE AE को नहीं बाइसेक्ट करेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। जो 2 इक्वल साइड होंगी उनके बीच से वर्टेक्स उस बीच वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर आपको क्या खींचना है, परपेंडिकुलर खींचना है, तब वो सामने वाली साइड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा नंबर पर मैंने बताने की कोशिश किया कि अगर आपके पास आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो उसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर इसका जो नेक्स्ट ट्राइंगल है जिसको आप लोग जानते होंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्राइंगल हो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो जब हमारी ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे मेरे बच्चों, ये तीनों साइड सेम होती हैं। जब आपने ABC माना था फिर ABB माना, अब आपको तीनों साइड सेम मानना है, उसे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। इसका भी फार्मूला हीरोज फार्मूला से निकालोगे, लेकिन मैं हीरोज फार्मूले का कंक्लूजन आपको दे देता हूं कि अगर आप इसकी तीनों साइड ए करके हीरोज फार्मूले से इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा इसका एरिया इन द फॉर्म ऑफ जो साइड ए दे रखा है
वो मिलेगा आपको स्क्वायर रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ये आपका फाइनल कंक्लूजन आएगा। अगर आप सेमी पेरीमीटर a प्लस ए 3/2 करो और उसके बाद एरिया के फार्मूले में रखो तो आपको फाइनली आंसर ये मिलेगा। तो कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो एक तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं जो कि सेम है, तो आपको बोला जाता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। तो चूंकि तीनों सेम होते हैं तो आप कोई भी साइड को ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तीनों सेम है तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी जो ऊपर लिखा हुआ है कि आप किसी भी साइड वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हो तो हर साइड बाइसेक्टेड होगी। ध्यान से समझ लीजिएगा, आपने अगर एडी खींचा तो ये आपका जो बीसी होगा वो हाफ हाफ में बढ़ जाएगा। अगर आपने सीई खींचा, परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, तो आपका अगर ये ई कह दीजिए तो एई और बीई आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने बी से सामने वाली पर बीएफ खींचा तो जो एएफ होगा और जो सीएफ होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। बिकॉज यहाँ तीनों साइड इक्वल हैं। जब तीनों साइड इक्वल होती हैं और किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर खींचते हो तो ये परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड पे 90 डिग्री पर तो गिरता है और साथ साथ में उसको हाफ हाफ में क्या कर देता है, बांट देता है, डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो इस प्रॉपर्टी को आपको बेहतरीन तरीके से क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं। तो चूंकि तीनों साइड्स हमारे इक्वल हैं ए तो इसका पेरीमीटर 3a हो जाएगा। यहाँ पे दो साइड इक्वल थी तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस 2b। तो आपको जो भी आपकी बाउंड्री है, ठीक है, उनकी जो साइड्स है उसकी लेंथ का सम कर देना है, पेरीमीटर आ जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 3a। a प्लस a तीन बार हुआ तो लाइक टर्म्स है तो 3a हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ये मेंसुरेशन चैप्टर है जिसमें मैंने अभी एरिया आपको पढ़ाना शुरू किया है, पेरीमीटर एंड एरिया, तो उस पेरीमीटर और एरिया में किस प्रकार से हम लोग किसी भी जो ट्राइएंगल है उसके एरिया को किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि जो जनरल कॉमन फार्मूला होता है ट्राइएंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने का, पहला नंबर पर, दूसरे नंबर पर कि अगर हमको वो कॉमन फार्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा, 3 साइड्स दे रखी हैं, तो वहां पे हम लोग किस प्रकार से किसी भी ट्राइएंगल के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बात मेरे द्वारा आपको बताई गई। तो ये हमारा जो ट्राइएंगल चैप्टर है उसमें अभी एक ट्राइएंगल और बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्राइएंगल। और राइट एंगल ट्राइएंगल का जो एरिया होता है वो हमारा पिछले जो आप लोगों ने पढ़ा है एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, उसी से हमेशा हम लोगों के द्वारा फाइंड आउट होता है, जो कि ऑलरेडी 100% परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा। तो राइट एंगल ट्राइएंगल की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा ट्राइएंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्राइएंगल के नाम से जानते हैं। और उस केस में अगर उसका एरिया फाइंड आउट करना है राइट एंगल ट्राइएंगल का, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमेशा आपको एक जो साइड होगा परपेंडिकुलर हमेशा रहेगी, दो साइड। तो जैसे ये परपेंडिकुलर है अगर आपका, मैंने बताया ए बी, और ये तो बेस BC हो जाएगा, तो जो इनका एरिया हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे हाइपोटेनस भी देगा तो बेस दिया तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, या मान लो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया तो बेस निकाल सकते हो। तो बस कुल मिला के जो मैंने आपको बताया कि बेस उसके कोरिस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर याद रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई और अपॉन 2 कर देंगे तो किसी भी ट्राइंगल का क्या फाइंड आउट हो जाएगा, हमारे द्वारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो जो भी टाइप के ट्राइएंगल्स थे आपके सिलेबस में है उनमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोगों के द्वारा आज डिस्कशन किया गया। तो अब हम लोग जो अगली वीडियो आएगी उसमें जो भी प्लेन फिगर्स में पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, सर्कल हो गया, जितने भी चीजें होंगी उन सबके एरिया के बारे में हम लोगों के द्वारा डिस्कशन किया जाएगा।
इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत आपको थैंक यू।